नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। और सबसे पहले बात समस्तीपुर की। खबर समस्तीपुर से है, जहां बेखौफ अपराधियों का तांडव एक बार फिर देखने को मिला है। अपराधियों ने दिन दहाड़े कैनरा बैंक के बिक्रमपुर बांदे शाखा में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। 3 की संख्या में आए नकाबपोश हथियारबंद अपराधियों ने बैंक में घुसकर 1,80,000 रुपए की लूट की है। लूट की इस वारदात की सूचना के बाद सदर डीएसपी प्रीतिश कुमार और मुफस्सिल पुलिस की टीम पुलिस बल के साथ बैंक पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। अपराधियों के सुराग जुटाने के लिए फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। इस मामले में सदर डीएसपी प्रदीप कुमार ने बताया कि 3 की संख्या में आए अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा करेगी। समस्तीपुर में एक बार फिर अपराधियों ने बैंक को निशाना बनाया है। इस बार अपराधियों ने मुफस्सिल थाना इलाके के कैनरा बैंक के शाखा में जो बांदे में स्थित है, बांदे चौक के पास, वहां पे निशाना बनाया, जिसके बाद सूचना पर यहां पर सदर डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस बल जांच कर रही है और पुलिस की टीम जो है सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में लगी हुई, जिसके माध्यम से अपराधियों के सूत्र के बारे में जानकारी मिल सके। और हम सबसे पहले हम यहाँ के बैंक कर्मियों से जानना चाहेंगे कि कितने की संख्या में अपराधी थे और क्या कुछ घटना हुई थी जिस वक्त ये घटना हुई। सॉरी नो कमेंट्स। सॉरी कितने की संख्या में? सॉरी नो कमेंट्स। बैंक में थे कि नहीं? सॉरी नो कमेंट्स। सिक्योरिटी आए हुए हैं। कितने की संख्या में अपराधी? सॉरी नो कमेंट्स। आपके मैनेजर कहाँ हैं? आप 5 मिनट वेट कीजिए सर, आपसे सर बात कर। तो यहाँ पे बैंक के जो कर्मी हैं वो नहीं कुछ बताना चाह रहे हैं और यहाँ पर पुलिस जांच कर रही है और कर्मी कुछ भी नहीं बताना चाह रहे हैं और यहाँ पर सुरक्षा गार्ड भी उस समय उपलब्ध नहीं थे। खुद सदर घटना के बाद बैंक में जांच के लिए सदर डीएसपी खुद पहुँचे हैं यहाँ पर। सर अभी तक क्या जानकारी? मैनेजर बता रहे हैं 1,80,000 की लूट हुई है। बाकी अनुसंधान चल रहा है। 3 अपराधी थे जो बैंक के अंदर आए थे। तो 3 की संख्या में अपराधी थे जो बैंक के अंदर में घुसे थे और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पता लगाने में जुटे हुए। कुल 1,80,000 रुपये की लूट की जानकारी अभी पुलिस के द्वारा दी गई है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो ये खबर आपको समस्तीपुर से बता रहे हैं, जहां पर दिन दहाड़े कैनरा बैंक की शाखा में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। अभी हमारे सहयोगी आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे थे। वो खुद कैनरा बैंक में मौजूद थे, जहां का उन्होंने जायजा लिया, जहां पर पुलिस अभी मौजूद है और फिलहाल सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि 3 की संख्या में नकाबपोश अपराधी आए थे जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। बिहार का मुंगेर एक ऐसा जिला है जो हमेशा अपना कारस्तानी के लिए सुर्खियों में बना रहता है, वो चाहे हत्या हो या फिर तबाही के सामान की फैक्ट्री। ये शहर अपने हाथों की कारीगरी के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। यहाँ मौत के सामान का सौदा होता है, वो भी खुली मंडी में। देखिए इस रिपोर्ट में बंदूकों के शहर की पूरी कहानी। तबाही की फैक्ट्री का खुलासा। पुलिस ने 2 तस्करों को दबोचा। हथियार और मैगजीन बरामद। ये बंदूकों का शहर मुंगेर है। गंदा है पर धंधा है की थीम पर काम करने वाला ये शहर अपनी हाथों की कारीगरी के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। यहाँ खुले बाजार में
तबाही का सामान बिकता और बनता भी है। हर अपराधी इसका खरीदार है। मेड इन मुंगेर का रौब पूरे देश में दिखता है। ये हम नहीं कह रहे, ये तस्वीरें उस बात की तस्दीक कर रही है। मुंगेर पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में छापेमारी कर जहां एक और बनहोदा गांव से मिनीगन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया, तो वहीं दूसरी ओर नवागढ़ी इलाके से 2 हथियार तस्कर को 1 पिस्टल 2 मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया। मुफस्सिल थाना की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के बनहोदा गांव निवासी बद्रू उर्फ मुन्ना बनहोदा गांव के बॉस बिट्टी में हथियार बनाने का काम कर रहा है। इस सूचना पर पुलिस सूचित जगह पर छापेमारी के लिए गई, तो पुलिस को आता देख एक व्यक्ति फरार हो गया। पुलिस ने उक्त जगह पर छापेमारी कर एक अर्धनिर्मित पिस्टल, 2 अर्धनिर्मित मैगजीन, एक जिंदा कारतूस, हथियार बनाने का औजार बरामद किया है। वहीं दूसरे मामले में पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के भगत चौकी के पास 2 लोग अवैध हथियारों की डिलीवरी करने वाले हैं। पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। टीम गठित कर उक्त जगह पर छापेमारी करने निकल गई। पुलिस की दस्तक होते ही 2 भागने लगे, जिसे पुलिस ने दौड़ा कर पकड़ लिया। जब पुलिस ने उनकी तलाशी ली तो गिरफ्तार लोगों में से एक व्यक्ति के पास से 1 पिस्टल, 2 मैगजीन और 1 मोबाइल बरामद हुआ है। जरा सोचिए, ये हथियार और कारतूस अपराधियों के पास पहुंच जाता तो शहर में तबाही मच जाती, धरती खून से लहूलुहान हो जाती। लेकिन पुलिस ने समय रहते सभी को धर दबोचा और तबाही से पहले ही सलाखों में पहुंचा दिया। अब जरा बंदूकों के शहर मुंगेर के इतिहास को देखते हैं। मुंगेर में हथियार निर्माण का इतिहास बहुत पुराना है। करीब 200 साल पहले मीर कासिम ने मुंगेर में अपना मुख्यालय बनाया, तो यहाँ के हुनरमंद कारीगरों की क्षमता को देखते हुए वो बहुत प्रभावित हुए। बताया जाता है कि हथियार बनाने की तकनीक का आयात मुंगेर में मीर कासिम ने कराया था। 1890 के आसपास मुंगेर में करीब 200 बंदूक बनाई जाती थी। आजादी के बाद मुंगेर में हथियार बनाने के काम को जोर मिला। 18 जून 1984 में सरकार की ओर से मुंगेर में बंदूक कारखाना की स्थापना की गई। तब से लेकर अब तक ये कारखाना सरकारी देखरेख में चल रहा है। देसी कट्टे, बंदूक और राइफल से लेकर अत्याधुनिक पिस्टल, कार्बाइन और AK-47 तक मुंगेर में बनाई जा रही है। जहां एक तरफ लाइसेंस से पिस्टल खरीदने के लिए 80,000 रुपए खर्च करने की जरूरत पड़ती है, वहीं मुंगेर में इन पिस्टल 8 से 10,000 में मिल जाती है। कीमतों का फासला सभी असलहों पर लागू होता है। जाहिर सी बात है, हथियारों का इतना बड़ा रैकेट चलेगा तो पुलिस की नजर भी पड़ेगी और पकड़े भी जाएंगे। मुंगेर से न्यूज़ 18 के लिए अरुण शर्मा की रिपोर्ट। समस्तीपुर में अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि लोगों का राह चलना तक मुश्किल हो गया है। हैरानी की बात यह है कि अब लोग अपने घरों में सुरक्षित नहीं हैं। देखिए इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। जिले में बेखौफ अपराधियों का उत्पात। एक शख्स को गोली मारकर किया जख्मी। वारदात के बाद दहशत में परिजन। समस्तीपुर में अपराधियों का हौसला इस कदर बुलंद है कि आम से लेकर खास तक की जान खतरे में है। बदमाश बेखौफ होकर दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दे रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं। इस बात की तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। बताया जा रहा है कि कल्याणपुर थाना इलाके के वासुदेवपुर पंचायत के मनियारपुर गांव में बेखौफ अपराधियों ने घर के बाहर बैठे एक शख्स को गोली मारकर जख्मी कर दिया।
5 से 6 की संख्या में आए अपराधियों ने पहले मारपीट की। जब विरोध किया तो गोली मारकर चलते बने। जख्मी युवक की शिनाख्त राजेश कुमार के रूप में हुई, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया। हम दरवाजे पर बैठे थे, 4 गो लड़का से आया, जबरदस्ती मारपीट करना शुरू कर दिया। हम पूछे क्या बात है, उसी पर गोली चला दिया। पहले किसी चीज का विवाद? जी ना, कोई बात नहीं था, कोई विवाद नहीं था। लोग थे? 5-6 लड़का था। घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि जख्मी राजेश कुमार अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ घर के बाहर बैठा था। उसी दौरान हथियार से लैस अपराधियों ने दरवाजे पर पहुंचकर फायरिंग कर दी, जिसमें गोली जख्मी के बाएं हाथ में लगी, जिसके बाद वो घायल हो गया और अपराधी हथियार लहराते चलते बने। खबर मिलते ही कल्याणपुर थाने की पुलिस भी मामले की तहकीकात में जुट गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इलाके में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है? अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि लोग अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में इलाके की सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे ही है। समस्तीपुर से न्यूज़ 18 के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। अगली खबर गुमला से। गुमला में अपराधियों ने एक युवती की गला रेतकर हत्या कर दी है। हत्यारों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब युवती अपने खेत में काम कर रही थी और इसी घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। क्या है इस वारदात की वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। मौत का दर्दनाक मंजर, युवती की बेरहमी से हत्या, वारदात से इलाके में सनसनी। दिन के उजाले में पुलिस मौकाए वारदात पर सबूत जुटाने में लगी है। मामले की गहराई से छानबीन की जा रही है, क्योंकि अपराधियों ने इस जगह पर एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। दिल दहला देने वाली इस घटना से पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। लोगों के दिलों में दहशत का आलम है, क्योंकि जिस तरह से अपराधियों ने एक युवती की गला रेतकर बेरहमी से हत्या की है, वो रूह कपा देने वाला है। ये वारदात गुमला के घाघरा थाने इलाके की है, जहां पर एक युवती की बेखौफ अपराधियों ने गला रेतकर हत्या कर दी। इस वारदात ने पूरे परिवार को हिला के रख दिया। घटना के बारे में पीड़ित परिजन बता रहे हैं कि जब सुबह में युवती खेत में काम करने गई थी, तभी बेखौफ अपराधियों ने उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। मर्डर कर दिया। सुबह पानी पटाने आए थे 5 बजे भोर में। इसको बिमली कुमारी नाम है इसका। कौन पुकार दिया उसका हमको मालूम नहीं है, उसको भी पता नहीं है। लेकिन उसका हाथ में तो कुदाली था, तो कुदाली भी नहीं है, हाथ में घेचा काटा हुआ है। और तो उसका मोबाइल था, नदी से पाखी फेंका था झाड़े में। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहराई से पड़ताल में जुट गई है। वहीं एसडीपीओ मनीष लाल ने कहा कि प्रथम दृष्टया ये हत्या के पीछे आपसी विवाद का मामला लग रहा है, लेकिन पुलिस परिवार और घटनास्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। ये बताया जा रहा है कि आज से करीब 1.5 महीना पहले बिमली के पिताजी और उनके गोतिया के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिस संबंध में सेना थाना में कांड दर्ज किया गया था। जिसमें लोग पूरे परिवार, बिमली के पूरे परिवार जेल में हैं। बिमली घर पर अकेली रहती थी अपनी भाभी के साथ, और उनकी भाभी शादी में गई हुई है, अकेली थी, और कोई अज्ञात लोगों द्वारा इनको मार हत्या कर दी गई। बहुत सारी बातें आ रही है। जब सभी बातों को छानबीन कर स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। इस वारदात को लेकर पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। ऐसे में देखना महत्वपूर्ण है कि इस हत्याकांड का खुलासा पुलिस कब तक करती है और कब तक हत्या के आरोपी सलाखों के पीछे होते हैं। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से रुपेश कुमार भगत की रिपोर्ट। लातेहार के धादू गांव में सड़क किनारे पुलिया पर एक शख्स का पड़ा हुआ शव मिला है, जो पुलिसिया जांच को भी उलझा कर रख दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में पुलिया पर पड़े शव का क्या है राज। पुलिया पर पड़ी मिली लाश, युवक का बैग भी है साथ।
शव का क्या है राज? ये तस्वीरें लातेहार जिले की बालूमाथ थाना के धादो गांव स्थित मॉडर्न विद्यालय के पास की है, जहां चलते फिरते सड़क के किनारे पुलिया पर एक युवक का शव मिला है। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले ग्रामीणों ने जब शव को देखा तो सभी के होश ठिकाने आ गए। बात जंगल में आग की तरह फैल गई। देखते देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने देखा कि पुलिया पर एक युवक का शव रखा हुआ है, जिसके नाक और मुंह से खून बह रहा था, लेकिन सांसें थम चुकी थी। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को खबर की। हम लोग सुबह मॉर्निंग वॉक में निकले तो देखे मॉडर्न इंग्लिश हाई स्कूल के पास में एक अज्ञात शव पड़ा हुआ था स्कूल में। तो हम लोग प्रशासन को यहाँ से सूचना किए, उसके बाद प्रशासन आई। अभी तक लाश का पहचान नहीं हो पाया है। मौकाए वारदात पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर ग्रामीण ये आशंका जता रहे हैं कि किसी ने युवक की हत्या कर पुलिया के पास उसका शव रख दिया है। वहीं शव के पास पड़े बैग में आधार कार्ड, मोबाइल के साथ साथ कई सामान बरामद हुआ है। बरामद आधार कार्ड में अर्जुन उराव, पिता राजकुमार उराव, धादू बालूमाथ का पता लिखा है, लेकिन ग्रामीण उसे अर्जुन का शव नहीं बता रहे, इसलिए अब तक शव की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। बैग और आधार कार्ड और बैंक अकाउंट के हिसाब से अर्जुन उराव धादू का निकल रहा है, लेकिन लाश जो है लगता है अर्जुन उराव का नहीं है। हालांकि मोबाइल और आधार कार्ड और कपड़े के साथ साथ सभी सामान अर्जुन उराव के ही हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये अर्जुन उराव नहीं है तो ये शव किसका है और किसने इस शख्स की हत्या की है? फिलहाल पुलिस एक एक कड़ी को जोड़कर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, ताकि शव के राज को सामने ला सके। लातेहार से न्यूज़ 18 के लिए अमन प्रताप सिंह की रिपोर्ट। और इसी बीच गोपालगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है। बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने छिनतई की है। झोला में रखे 4 लाख रुपए लेकर अपराधी फरार हो गए हैं। ये बड़ी खबर गोपालगंज से आपको बता रहे हैं। बैंक से पैसा निकालकर पीड़ित अपने घर लौट रहा था, तभी अपराधियों ने उनसे पैसे लूट लिए हैं। बैंक से पैसा निकालकर घर लौट रहा था पीड़ित। मीरगंज के जेपी चौक के पास की घटना है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, पूरी डिटेल में बताइए कि कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, कितने अपराधी मौके पर मौजूद थे? देखिए शिप्रा, मैं बता दूं कि पूरा मामला मीरगंज के जेपी चौक का है और यहाँ पर संजय कुमार गुप्ता ये के व्यवसायी हैं और इन्हीं का पैसा कलेक्शन करने के लिए इनका स्टाफ जैनुद्दीन मियां गया हुआ था। और वो बैंक से पैसा निकालने के बाद जैसे ही वो निकला है, वहां से 2 जो बैंक सवार अपराधी थे वो रेकी कर रहे थे और उन्होंने जो है हथियार के बल पर 4 लाख रुपए लूट लिए और लूटने के बाद वो फरार हो गए। और बताओ कि इस मामले में जो पीड़ित जो दुकानदार हैं उन्होंने FIR दर्ज कराई है और मीरगंज पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। लेकिन अब तक जो है ये सुराग नहीं लग पाया है कि ये जो अपराधी जो है वो किस गैंग के थे और वो किस तरह भागे हैं। मुकेश, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है वो कैसी जगह है? मतलब चहल पहल होता है, कोई सुनसान जगह है? वाला इलाका है जी। देखिए मैं बता दूं कि पूरा वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है और चूंकि अभी कोविड की वजह से जो है सारी दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया गया है, तो यही वजह है कि वहाँ पर आज भीड़ कम थी और यही वजह है कि जो सुनसान इलाके का जो है वो फायदा उठाकर के अपराधी इस घटना को अंजाम दिया है। बिल्कुल, घटना सामने आने के बाद क्या पुलिस अभी मौके पर पहुंची है? पुलिस की तरफ से कुछ जांच, कुछ छानबीन की जा रही है? इस मामले में हथुआ एसडीपी से मैंने बात की नरेश कुमार से। नरेश कुमार खुद जो है मेरे पुलिस की टीम बना करके मामले की जांच छानबीन की जा रही है। और ये मैं शिप्रा बता दूं कि ये पहली घटना नहीं है जेपी चौक के पास की। इससे पहले भी कई बार वारदात को अंजाम दिया जा चुका है, लेकिन अब तक अपराधी जो है पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी के लिए। तो ये खबर आपको गोपालगंज से बता रहे थे, जहां 4 लाख रुपए की लूट की गई है। बैंक से पैसा निकालकर पीड़ित अपने घर जा रहा था, तभी वहां पर अपराधियों ने झोला उससे लूट लिया।
और अब खबर शेखपुरा से है, जहां लोदीपुर गांव में आपसी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसमें सुनील कुमार को पटना रेफर कर दिया गया है, जबकि दूसरे पक्ष के घायल मुरारी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि नल जल योजना को लेकर दो पक्षों में नोकझोंक हुई थी। बात इतनी बढ़ गई कि लोग मारपीट पर उतारू हो गए, जिसमें एक पक्ष ने गोली चला दी, जिसमें मुरारी के पैर में गोली लग गई है। घटना के बाद दोनों पक्षों में तनाव है। दोनों तरफ से अलग अलग केस दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भीड़ तो बहुत था सर, हम नहीं देखे। इधर से 4-5 हुए यादव थे, वहाँ से पूरे माथो जी था। हम उतना भीड़ को देखे, हम तो खड़े हुए सर, गोली भीड़ समझ के मार दिया। खाली मारने वाले को देखे और हम जान बचा के भाग गए। गोली लगा था जी। पेट्रोल लाने जा रहे थे ढोसा, तो मारने लगा। बोला कि कहाँ जा रहा है, तो बोले पेट्रोल लाने जा रहे हैं। उसके बाद बोला कौन जात है, तो बोले कि कुर्मी है। तो इतने में गाड़ी रोक के मारने लगा, गाड़ी रोकवा दिया हमें। कौन कौन लोग मार पीट किया, पहचान पाए? नहीं पहचान पाए। यादव लोग थे, 30-40 लोग थे, 8-10 को लाठी ले गए थे, वही सब मारने लगे। बेगूसराय में पैसे के लेन देन में दोस्त ने दोस्त की हत्या की साजिश रच दी। दोस्ती शब्द को दागदार कर दिया है। दोस्त को मौत की नींद सुला दिया है, जिसकी बात से परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट में कैसे दोस्त बने दोस्त के जानी दुश्मन। दोस्त बना दोस्त का जानी दुश्मन, गोली मारकर उतारा मौत के घाट। क्या पैसे के विवाद में गई जान? किसी ने सच ही कहा है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इस बात की तस्दीक बेगूसराय की ये तस्वीर कर रही है, जहां रुपए के लेन देन में दोस्त कब दोस्त का दुश्मन बन गया पता ही नहीं चला। 3 दोस्तों ने दोस्ती के रिश्ते को ताक पर रखकर अपने दोस्त को घर से बुलाया और गोली मारकर उसे मौत की नींद सुला दी। मृतक की पहचान साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के साहेबपुर कमाल निवासी कन्हैया लाल शाह के पुत्र सन्नी कुमार के रूप में की गई है। भोज में जाने का उसका कार्यक्रम था, नहा सुना करके वो रेडी हुआ। इतने में वो सिकंदर नाम का लड़का आया और वो चलने के लिए कहा कि चलिए बाबा ढाबा पर। वो अपना जो वो गाड़ी है उस पर चढ़ाकर लेकर चला गया। इतने में मालूम हुआ कि वो सुनियोजित ढंग से पूर्व से ही लगाया हुए था और वो गोली पीछे से, सर के पीछे से गोली मार दिया और सभी लोग भाग गए। मृतक के नाना महेंद्र शाह ने बताया है कि सन्नी एक कपड़े की दुकान में मजदूरी करने का काम करता था और अपने ननिहाल में ही रहता था। बीती रात उसके दोस्त सिकंदर कुमार, रोहित कुमार और आशीष कुमार ने उसे बुलाया और एक शादी समारोह में चलने के लिए कहा, लेकिन सन्नी कुमार के घर से निकलने के कुछ ही देर बाद परिजनों को सूचना मिली कि सन्नी कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सिकंदर जो नाम का जो वो है, वो कपटी मित्र था। वो अपने लाभ लेने के लिए उससे मित्रता किया और उसके ठीक उसके सामने में उसकी कपड़ा का दुकान था।